अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ रही थी। शाम का वक्त था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। एक छोटे से टूटे हुए घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ बैठी दूर रास्ते को देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और थक्कन भी। उसका नाम जैनब था और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक शख्स था, उसका बेटा अली। अली इसका सहारा था, उसकी उम्मीद, उसकी जिंदगी। गुर्बत उनके घर की दीवारों में बसी हुई थी। छत से मिट्टी झड़ती थी, बर्तन पुराने थे और अक्सर चूल्हा ठंडा रहता। मगर उन सब के बावजूद माँ और बेटा एक दूसरे के साथ थे, इसलिए जिंदगी चल रही थी। सुबह जब फजर की अजान होती, जैनब उठकर नमाज पढ़ती और फिर अली के लिए दुआ करती। या अल्लाह, मेरे बेटे के नसीब खोल दे, उसे कामयाब कर दे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, हर मुश्किल में अल्लाह तुम्हारा साथ दे। अली अक्सर ये दुआएं सुनता और खामोशी से बाहर निकल जाता, ताकि उसकी आंखों की नमी मां ना देख सके। गांव के खेतों में वो दिन भर मेहनत करता, मगर मजदूरी इतनी कम होती कि बमुश्किल गुजारा होता। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता तो जैनब उसके लिए पानी रखती। उसके पांव दबाती। मेरा बेटा बहुत थक गया है, परेशान ना हो, आराम करो। शुक्रिया माँ, आपकी मोहब्बत सब कुछ है। अम्मा मैं ठीक हूँ। मगर उसके अंदर एक जंग चल रही होती थी, गुर्बत के खिलाफ, वक्त के खिलाफ और अपने नसीब के खिलाफ। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया जो शहर की बातें कर रहा था। बड़े घर, अच्छी नौकरियां और रोशन मुस्तकबिल। हाँ, सुनकर दिल खुश रहता। हाँ, ये सब तुम्हारा मुस्तकबिल हो सकता है। अली देर तक उसकी बातें सुनता रहा। इस रात वो सो ना सका। उसी बेचैनी ने उसे वो बात कहने पर मजबूर किया जिसने उसकी और उसकी मां की जिंदगी बदल दी। अम्मा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, शहर क्यों जाना चाहते हो? अम्मा, वहां मौके हैं। हाँ बेटा, लेकिन घर भी तो है। ये सुनकर जैनब के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मगर माँ का दिल अजीब होता है, वो अपने दर्द को छुपाकर औलाद के ख्वाब को तरजीह देती है। अगले दिन अली चला गया। पहले कुछ महीने ज़ैनब के लिए बहुत मुश्किल थे। हर आवाज पर वो चौंक जाती, हर आहट पर उसे लगता शायद अली आ गया। वो हर रोज उसके लिए रोटी रखती, पानी रखती, फिर खुद ही खामोशी से खा लेती। गांव के बच्चे कभी कभी उसके पास आते और कहते, अम्मा अली कब आएगा? जल्द आएगा बेटा, जरा सब्र करो। ठीक है अम्मा। अच्छा बेटा, जाकर खी लो। शहर में अली की जिंदगी ख्वाबों जैसी नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान थी। पहले दिन ही उसे काम ना मिला। दूसरे दिन किसी ने धोखा दे दिया। तीसरे दिन उसके पास खाने के पैसे भी ना रहे। वो फुटपाथ पर बैठा सोच रहा था, क्या मैंने गलत फैसला किया? मगर फिर उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और उसने हिम्मत न हारी। आहिस्ता आहिस्ता उसे छोटे मोटे काम मिलने लगे। कभी ईंटें उठाना, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी बाजार में सामान उठाना। रात को वो थका हारा किसी कोने में सो जाता, मगर हर रात एक ही ख्वाब देखता, अपनी मां को खुश देखने का ख्वाब। इधर जैनब की जिंदगी इंतजार बन चुकी थी। वो हर जुम्मे को दुआ करती, हर शाम चिराग जलाती और हर रात अली का नाम लेकर सोती। वक्त गुजरता गया, चेहरे पर झरियां गहरी हो गईं, मगर उम्मीद वो अब भी जिंदा थी। एक दिन गांव में बारिश हुई।
छत से पानी टिपकने लगा। जैनब ने बर्तन रख दिए मगर खुद भीगती रही। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, मेरे बेटे को महफूज रखना। इसी लम्हे शहर में अली भी बारिश में भीग रहा था, जैसे मां की दुआ उसे छू रही हो। साल गुजरते गए। अली अब कुछ बेहतर हालत में था। उसने थोड़े पैसे जमा कर लिए थे। वो अक्सर सोचता, अब मैं वापस जा सकता हूं, मगर फिर दिल कहता थोड़ा और, ताकि अम्मा को वाकई खुशी दे सकूं। ये थोड़ा और ही इसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उधर जैनब की सांसें कमजोर हो रही थी। वो अब चल भी नहीं सकती थी। मगर उसने दरवाजे की तरफ देखना ना छोड़ा। एक दिन उसने हमसाया लड़की से कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उसे कहना मैंने आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया। जी अम्मा, मैं कह दूंगी। चंद दिन बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हमसाये जमा हो गए। बाजी, अल्लाह का नाम लो, शफा मिलेगी। हाँ, सब दुआ करो। जैनब बार बार एक ही बात कह रही थी। अचानक उसके चेहरे पर रोशनी आई। वो हाथ आगे हो रही, जैसे किसी को छू रही हो। अली, 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 तुम आ गए? बेटा दर हो गई मगर तुम आ गए। और फिर उसकी सांस रुक गई। अम्मा, मैं आ गया। हमसाई ने कहा, तुम बहुत दायर कर दी। मेरी दुनिया टूट गई। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। हर शाम वो चिराग जलाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां जलाया करती थी। चचा, आप हर रोज चिराग क्यों जलाते हैं? एक दिन गांव के एक बच्चे ने पूछा, ताकि कोई रास्ता ना भटके। जैसे मैं भटक गया था। जिंदगी चलती रही, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, और कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। और मां, वो तो हमेशा इंतजार ही करती है, आखिरी सांस तक।